नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी आने वाले परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है स्पीकर। स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। स्पीकर भी बोलते हैं इसको। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रश्न नंबर 2, किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है? किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है? किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 143 के अनुसार। अनुच्छेद 143 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 34। कितनी? 34। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को भारतीय राज्य व्यवस्था की वरीयता सूची में कौन सा स्थान दिया गया है? किसे? भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को भारतीय राज्य व्यवस्था की वरीयता सूची में, भारतीय राज्य व्यवस्था की वरीयता सूची में कौन सा स्थान दिया गया है? किस व्यक्ति को? भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को कौन सा स्थान दिया गया है? 7th स्थान दिया गया है। प्रश्न नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा, किसी तरह पूछ सकते हैं एग्जाम में, किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा को भी पूछ सकते हैं, वन को भी पूछ सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण को भी पूछ सकते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा? तो रखा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को रखा गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। इसका गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को इसका गठन हुआ था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 15 में। संविधान के भाग 15 में, संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। और किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324 से 329।
324 से 329 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 324 से 329। और पूछा जाए तो किस भाग में? भाग 15 में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन किया गया है? संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन किया गया है? तो संविधान के भाग 17 में, भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया है। अगर अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 में राजभाषा का वर्णन किया गया है। क्या कहा गया? संघ की जो भाषा होगी हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। प्रश्न नंबर लास्ट, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो हुआ था 1955। 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ। किसकी अध्यक्षता में? बी.जी. खेर की, बी.जी. खेर की अध्यक्षता में 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। पहला प्रश्न था, किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो यदि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 2, किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है? किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है? तो अनुच्छेद 143 के अनुसार। प्रश्न नंबर 3, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34, मुख्य न्यायाधीश सहित, एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश। प्रश्न नेक्स्ट, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को भारतीय राज व्यवस्था की वरीयता की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो स्थान प्राप्त है 7A, 7A। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को रखा गया है। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसके गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को इसका गठन हुआ था। प्रश्न नंबर 7, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 में, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है वो संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। और किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324 से 329 तक। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, संविधान की किस भाग में राजभाषा का वर्णन किया गया है? संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन किया गया है? तो संविधान के भाग 17 में, संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 में राजभाषा का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर लास्ट, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? बी.जी. खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बी.जी. खेर। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।